अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा प्लेयर्स। जैसे कि आप बेंच पे देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये फारिग प्लेयर्स होते हैं और इतने काबिल नहीं होते कि ये मेन प्लेयर्स में शामिल हो सके, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको आगे जाके इस वीडियो में पता लगेगी। अब आ जाते हैं इन दो शॉप्स में। मान लेते हैं कि दो शॉप्स दो भाइयों की है। एक शॉप साल में 5 महीने खुलती है और एक शॉप साल में 12 महीने खुलती है। तो बताएं दोनों में से प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि सपोज़ कर लें ये बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स नहीं, एक्स्ट्रा फीमेल्स हैं, एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं जो आपकी एवरी में हैं। नॉर्मली अगर कोई बड़ा ब्रीडर है तो उसके 100 के करीब तो पेयर्स होते ही हैं, और अगर नहीं तो लोगों के 10 15 20 50 पेयर तो एक आम बात है। हर बर्ड ब्रीड नहीं करता, हर पेयर ब्रीड नहीं करता, और हर एवरी के अंदर फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। किसी भी जगह उठा के देख लें, फीमेल्स एक्स्ट्रा होती हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें उन एक्स्ट्रा फीमेल्स को जिन्होंने ब्रीड नहीं की होती या जो रेस्ट पे होती हैं, हमें उन फीमेल से जो कि ऑलरेडी ब्रीड कर चुकी होती हैं और जिनके क्लचेस से हम सेटिस्फाई होते हैं, उनसे हमें एक्सचेंज करना है। अब जैसे कि आप ये दो शॉप्स देख रहे हैं, मान लेते हैं ये शॉप नहीं, ये दो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं और दो भाइयों के ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं। एक जो कि 5 महीने ब्रीड करवाते हैं और एक जो 12 महीने ब्रीड करवाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल रख के। अब जाहिर बात है जो 5 महीने ब्रीड करवा रहे हैं उनको अपने पूरे साल के खर्चे 5 महीने में पूरे करने, लेकिन जो दूसरा भाई है जो 12 महीने अपने ब्रीड करवा रहा है उसके लिए पास ऑप्शन होंगे कि वो पूरे साल में जाके अपने खर्चे मेंटेन कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अपनी एवरी को टेम्परेचर कंट्रोल करके हमें भी पूरे साल ब्रीड लेनी है अपना उन एक्स्ट्रा फीमेल से कि जो कि जिन्होंने ब्रीड या तो बहुत कम की है या बिल्कुल नहीं की, या जिनके जो एक्स्ट्रा हमारे पास हर एवरी में फीमेल्स होती हैं, तो हम उनको अपनी उन फीमेल से एक्सचेंज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी ब्रीड कर चुकी हों। तो इससे ये होगा कि आपका ब्रीडिंग सीज़न पूरे साल रहेगा, और आपको इस चीज़ में कंट्रोल करने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर है 29 समथिंग 30 लगा लें और ह्यूमिडिटी 70 है, तो परफेक्ट है। अगर हम सर्दी हो या गर्मी अपना टेम्परेचर 20 to 30 और ह्यूमिडिटी अपना 40 to 70 के बिटवीन रख लेते हैं तो बेस्ट है, आइडियल है आपकी ब्रीडिंग के लिए। अगर आप दिसंबर में भी इसको रखते हैं और जनवरी में या जून जुलाई में रखते हैं तो आपकी एवरी कंट्रोल शेड में डाइवर्ट हो गई है। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि ये आप ये देखें कि ये अल्बिनो की एक एक्स्ट्रा फीमेल बच्चों को पाल रही है। हमने मेल इससे ले लिया है क्योंकि इसका लास्ट क्लच है और अभी भी इसमें ब्रीड आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेड आई बर्ड है और एक ब्लैक आई बर्ड है, यानी कि स्प्लिट हैं रेड आई के। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने इसका मेल जो है वो किसी और फीमेल को दे दिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस जो पहले फीमेल थी उसका मेल उठाया और हमने दूसरी फीमेल को दे दिया, और इसकी भी माशाल्लाह से लेइंग आ गई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी भी लेइंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो हमारे पास फ्रेश फीमेल थी या एक्स्ट्रा फीमेल थी हमने उसको एक्सचेंज किया और ये हो गया। अब जैसे कि आप एक और पेयर को देख रहे हैं कि ये फीमेल भी बच्चों को अलग से पाल रही है क्योंकि इसका लास्ट क्लच है, तो ये बच्चों को पाल रही है, लेकिन हमने इसका मेल भी दूसरी फीमेल को दे दिया है। वहाँ अभी अंडे लेइंग नहीं हुए हैं तो इसलिए हमने अभी आप वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप देखें कि ब्रीडिंग मेरी कंटिन्यूसली चल रही है। तो जैसे कि मेरे पास 12 महीने ब्रीड चल रही है, तो आप लोग भी इस तरह की ब्रीड या इससे भी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और अपनी दुकानदारी, अपना शौक़, अपनी हॉबी, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप वो 5 महीने 6 महीने वाली फ़िलॉसफी को छोड़ें, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि आप बर्ड्स के हवाले से छोड़ के किसी और भी फील्ड में जाएंगे, पोल्ट्री में ले लें, फ़िश फार्मिंग में ले लें, या किसी भी चीज़ में लाइफ स्टॉक में देख लें, वो पूरे साल ब्रीड भी ले रहे होते हैं और अर्न भी कर रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसने इंसान को सबसे ज़्यादा इल्म अता किया है। अगर हम तहम्मुल से और तजुर्बे से
और अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लें उस ब्रीडिंग सेटअप में और उस बर्ड की साइकी को समझते हुए उसी तरह उसको वो चीज़ें मुहैया करें जो कि उसकी नीड है, चाहे वो डाइट में हो चाहे वो क्लाइमेट में हो। अगर हम उसको वो चीज़ें मुहैया करते रहेंगे तो पूरा साल हम ब्रीड ले सकते हैं। वीडियो बनाने का हमेशा मेरा मकसद ये रहा है कि लोगों को उठाना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, उनको उनके रोज़गार में मदद देना, ताकि वो कल को एक बाजू बन सकें जो दूसरों को उठा सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।